हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार और आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी और सेल से आ रहे हो, जैसे आप एडटेक से आ रहे हो या B2C से आ रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप कैसे अपना ट्रांजिशन कर सकते हो SaaS सेल्स पे। ये वीडियो में मैं स्टेप्स टू स्टेप्स बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ताकि इस साल आप एक अच्छा करियर बना सको अपना SaaS सेल्स में। वो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो ये मिथ है कि आपको SaaS सेल्स में आने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए या आपका बैकग्राउंड टेक बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा B2C से आके SaaS सेल्स में कमाल कर रहे हैं, जो एडटेक से आके SaaS सेल्स में कमाल कर रहे हैं, एंड आप भी कर सकते हो। कुछ चीजें होती है जो आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो आपको करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि फ्यूचर में भी जो वीडियोस आएंगे उसको आपको मिलते रहे। एंड हाँ, ध्यान से हर एक चीज सुनना है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि SaaS सेल्स जरूरी क्यों है। देखो, SaaS सेल्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही है और बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रही है। सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है अभी SaaS सेल्स में आ रहा है। जो सबसे हॉट टॉपिक है AI ML, वो भी बहुत तरीके से SaaS में इन्वॉल्व हो रखा है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में उनका काम हो रहा है। तो हर SaaS कंपनीज AI ML पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो जितने भी बाकी इंडस्ट्रीज है, वो ग्रो करे या ना करे, या आने वाले फ्यूचर्स में उनका स्कोप हो ना हो, बट SaaS सेल्स का होने वाला है और SaaS ग्रो करता जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैको का। ट्रैको पिछले 3 सालों में इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है, जो बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा इनोवेशन दिया है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने AI पे काम किया, ML पे काम किया, जिसकी वजह से हम ग्रो करते जा रहे हैं। और हम भी एक टेक कंपनी, हम भी एक SaaS कंपनी है। अब आता है कि अगर आप B2C या एडटेक या मेडिकल सेल्स या किसी और से आ रहे हैं, तो क्या क्या चीजें जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं SaaS सेल्स में, क्योंकि अल्टीमेटली आप सेल्स ही कर रहे हो वहां पे भी, या कुछ और भी कर रहे हो। तो कुछ कुछ स्किल्स है जो वहां के स्किल्स आपके SaaS सेल्स में काम आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जनरली जो SaaS होता है वो बड़े टिकट साइज का होता है। इसमें आपका जो बहुत बड़ा पॉइंट होता है वो होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। आप अपने क्लाइंट से कितने अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं, उनके चीजों को कितने समझ पा रहे हैं, वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, आपके ट्रस्ट पे कितना वो आगे चीजों को लेके जा रहा है, ये एक गेम चेंजर होता है। तो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना एक बहुत बड़ा स्किल है। तो अगर आप B2B में हो या B2C में हो या मेडिकल सेल्स में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो आप ये पॉइंटर्स जरूर कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप बिल्ड का स्किल है वो SaaS में काम आने वाला है। फिर दूसरा पॉइंट जो आप किसी और जॉब से SaaS में लेके आ सकते हैं, वो है कि कस्टमर का पेन पॉइंट समझना। अगर आप मेडिकल में हैं, तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लाइंट के लिए मेडिकल फैसिलिटीज। तो अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स कर रहे हैं या दवाइयां बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है कि आप जो बेच रहे हो किसी के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है उसके जीवन के लिए। तो वो सेम मेडिकल्स के साथ, या आप B2B में या आप एडटेक में हो, तो एजुकेशन से लोगों की जिंदगी बदल रही होती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स पेन यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब आप SaaS सेल्स में आ रहे हो, तो आप एचआर को बता सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी, मैं ऐसे करियर से आ रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्लाइंट का पेन पॉइंट समझने में आसानी होती है, तो ये मेरा एक एड ऑन रहेगा। तो ये स्किल भी आप ट्रांसफर कर सकते हो SaaS सेल्स में। फिर आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमो स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट होती है वो सबको नहीं आती है। किस तरीके से बात करना है, क्या बात करना है, कब क्या बोलना है, कब कौन क्या सुनने वाला है और आप वही बता रहे हो, ये चीजें सीखने में बहुत टाइम लगता है लोगों को। तो अगर आपके पास स्किल है जहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग करते हो, जहाँ पे आप लोगों को वो बता पा रहे हो जो वो सुनना चाह रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा स्किल है। तो अगर आप ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देते हो या डेमो देते हो या लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनसे बातें करते हो, तो वो स्किल सीधे के सीधे आप SaaS सेल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेगोशिएशन एंड क्लोजिंग स्किल्स। देखो, SaaS सेल्स बहुत बड़ी टिकट साइज वाली होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नेगोशिएशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, एंड मल्टीपल लेवल पे नेगोशिएशन होता है। आपको ऑपरेशंस के साथ भी नेगोशिएट करना है, फिर आपको IT के साथ नेगोशिएट करना है, फिर फाइनेंस के साथ करना है, फिर ऑडिटिंग के साथ करना है। तो मल्टीपल लेवल ऑफ नेगोशिएशन जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आपका नेगोशिएशन स्किल्स कितना स्ट्रांग है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप ऐसे जॉब में पहले से हो, या ऐसे रोल में, या ऐसे इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसे की बात करते हो, नेगोशिएशन करते हो, क्योंकि सब लोग नेगोशिएशन में अच्छे नहीं होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पैसे की बात नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका नेगोशिएशन स्किल और क्लोजिंग स्किल अच्छा है, जहाँ पे आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो कि इस टिकट साइज को हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि B2B में जब बड़े SaaS में आप काम करते हो तो डायनामिक प्राइसिंग होती है, कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं होती है। वहाँ पे ये स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो ये तो वो बातें थी कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स है जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं SaaS सेल्स में। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं या इसमें करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये स्किल्स आपको हेल्प करेंगी SaaS सेल्स में करियर बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या स्किल्स है जो आपको SaaS सेल्स में चाहिए होगा, जो आपको एक करियर बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहला आता है SaaS सेल्स का बेसिक समझना। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कुछ अलग नहीं है, बस इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो थोड़ी सी अलग है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ARR का, MRR का, चर्न का, LTV का, वो सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक SaaS का, वो समझना पड़ेगा कि लोग किस टोन में बात करते हैं, क्या अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जो मेरी कम्युनिटी है अभी SaaS सेल्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मोर देन 600 लोग हैं जो SaaS सेल्स से रिलेटेड वो दिन पर कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। उन्होंने अभी मैंने एक कंटेंट डाला था या उनमें कुछ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ही बोला कि नियर बाय लीड्स क्या होते हैं। वो एक नया टर्म हमारे कन्वर्सेशन में आया, तो फिर वो चीजें हमने डिस्कस की। फिर वहाँ पे किसी ने कमेंट किया कि अरे हर दिन कुछ
कुछ नया कॉन्सेप्ट हो रहा होता है, तो मैंने बोला वेलकम टू द सैस सेल्स। तो वो न्यू जो कॉन्सेप्ट्स है या जो टर्म्स है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो कि बेसिक सैस सेल्स का समझने का, उस पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो स्किल्स आपको सीखना है वो है कि टूल्स कौन कौन से हैं सैस सेल्स में जो यूज किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑटोमेशन चल रहा होता है, तो आपको सीआरएम समझने पड़ेंगे, सेल्स फोर्स, हॉटस्पॉट, ईमेल ऑटोमेशन टूल समझने पड़ेंगे, आउटरीच, अपोलो जैसे डेमो टूल समझने पड़ेंगे, जूम, लूम की तरह। तो आपको ऐसे टूल्स जो डे टू डे यूज में कोई भी सैस सेल्स में यूज होता है वो समझना पड़ेगा, वो कैसे काम करता है, उसका यूज केस क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, कौन सा टूल मार्केट में अच्छा कर रहा है, कौन सा टूल अच्छा नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड स्किल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से सैस सेल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो ये होता है कि आप कितने टेक सेवी, आप कितना ऑटोमेशन के पीछे भाग रहे हैं, आप कितना ज्यादा ही टेक से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग अभी चैट जीपीटी या जेमिनी ही ठीक से यूज नहीं करना जानते या करते हैं, तो फिर बाकी चीजों को तो दूर की बात है। आप जितना ज्यादा टेक में घुसे रहेंगे, जितना ज्यादा आप टेक में अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा ही आप सैस सेल्स के लिए कैपेबल बनेंगे और ज्यादा ही सक्सेसफुल बनेंगे। तो आपका टेक से प्यार करना, टेक के लिए पागल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आपको सीखनी है सैस सेल्स के लिए वो होता है पेशेंस, या फिर आपका जो सेल्स साइकिल है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो B2B, अगर आप कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल सेल्स कर रहे हो, या आप एडटेक से आ रहे हो, या आप मेडिकल सेल्स से आ रहे हो, या किसी भी आप तरीके से कहीं से भी आ रहे हो, और सैस में जैसे आते हो आपका सेल्स साइकिल पूरा बदल जाता है। यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे SDR का रोल अलग डिफाइंड है, BDR का रोल अलग डिफाइंड है, AE का रोल अलग डिफाइंड है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, IT के जो सिक्योरिटी चेकलिस्ट होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो सेल्स साइकिल है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप सेल्स साइकिल नहीं समझेंगे तो फिर आप चीजों को मिस आउट करते रहेंगे और फिर वो प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा जड़ बनेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सैस सेल्स के सेल्स प्रोसेस या साइकिल क्या होता है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आप क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से आप सैस सेल्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैस के बारे में पढ़ लो, सैस की बेसिक समझ लो, सैस के बारे में कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में समझो। आपको अगर फ्री कोर्सेस लेने हैं तो HubSpot अकेडमी है, जहाँ पे आपको फ्री सेल्स के बारे में पता चलेगा। यूट्यूब पे चैनल है, मेरा चैनल है, आप उस पे जाके देख सकते हो, एक वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है सैस सेल्स फॉर बिगिनर्स, वो देखो। या आप पॉडकास्ट सुनो, जैसे सैस सेल्स का पॉडकास्ट बहुत सारे, वो जब सुनोगे तो आप एक्चुअली उन सब चीजों के बारे में हेल्प हो सकते हो, उनके बारे में आपको कॉमन टर्म्स पता चलने लगेंगे एंड आपको वो हेल्प करेगा। फिर आता है पेड रिसोर्सेज, आप उडेमी पे कोर्स ले सकते हो, लिंक्डइन लर्निंग के जो B2B सैस सेल्स के कोर्सेज होते हैं वो ले सकते हो, मेरा भी एक कोर्स है पेड, वो ले सकते हो। ऐसे पेड रिसोर्सेज के भी साथ आप सीख सकते हो। तो पहले तो सैस सीख। सेकंड, अपना रिज्यूम एंड लिंक्डइन अपडेट करो। लिंक्डइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक्डइन अपडेट करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करो, लोगों से जाके बात करो, कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते तो एटलीस्ट कंटेंट पे एंगेज करो, लोगों के कमेंट करो, लाइक करो, एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्डइन का अपना पूरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करो, एक अच्छा सा CV बिल्ड करो। ये इंपॉर्टेंट है सैस सेल्स में आने के लिए। थर्ड, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टूल्स के साथ आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओ, टूल्स यूज करो। सारे टूल्स के फ्री वर्जन अवेलेबल होते हैं, जाओ लॉगिन करो, सीखो, समझो, पर टूल्स डेफिनेटली यूज करो। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें बताओ कि मैंने खुद से टूल्स ये सब यूज किया है, देखा है, काम समझा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरे नंबर पे टूल्स यूज करो ताकि आप एक करियर की तरफ बढ़ सकते हैं सैस सेल्स में, उसकी वजह से। चौथा, जब भी आप सैस सेल्स में आ रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो वो एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आप SDR से स्टार्ट करो, ताकि जहां पे आप बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए आपके SDRs की तरह, आपको ये समझ में आ जाए कि सैस सेल्स काम कैसे करता है, प्रोसेस क्या है, और वो आपको करियर में आगे जाके बहुत मदद करने वाला है। या आप ऐसे कंपनी ज्वाइन करो जो बहुत छोटी हो, जहाँ पे आपको चीजें समझने का वक्त मिले, आते ही आपको भागना ना पड़े, ताकि आपको पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का टाइम मिले। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द एंट्री लेवल सैस सेल्स में। तो अगर अप्लाई कर रहे हो तो छोटे कंपनी में अप्लाई करो, प्रोफाइल के लिए आप SDRs रोल ज्वाइन करो, बट छोटे लेवल पे स्टार्ट विद द फर्स्ट लेवल हमेशा। फिफ्थ, पोर्टफोलियो बिल्ड करो मेरे भाई। आप जो भी सीख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसका एक चार्ट बनाते जाओ कि मैंने ये सीख लिया, ये कोर्स समझ लिया, ये टूल समझ लिया। वो पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एंड वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आप जब अप्लाई कर रहे हो उसमें ये जरूर अटैच करो, क्योंकि आप सैस के बाहर से आ रहे हो तो लोगों को पता नहीं कि आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। जब आप ये पोर्टफोलियो शेयर करोगे कि मैंने ये सीखा है, ये पढ़ा है, इसके इतने वीडियोस देखे हैं, इतने मिनट वॉच है मेरे, ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ क्लियर है, तब लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि आपने वो सारी चीजें की है। तो एक अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाओ, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, जहाँ पे
पे आपने क्या-क्या सीखा है SaaS सेल्स के बारे में, वो सारी चीज़ें उसमें डालो एंड जब अप्लाई कर रहे हो आप किसी भी जॉब में तो उसको अटैच करके भेजो। नेटवर्क लाइक क्रेज़ी। आप इवेंट्स में जाओ, SaaS सेल्स के इवेंट्स होते हैं, अलग-अलग सिटीज़ में, बैंगलोर में, दिल्ली में होते रहते हैं। आप जाओ, कम्युनिटी जॉइन करो, जैसे मेरा किक SaaS कम्युनिटी है, उसमें जॉइन करो, लोगों से बात करो, लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्शंस भेजो, मैसेज करो, उनके कंटेंट पे लाइक करो, कमेंट करो, बट मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा नेटवर्क कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए SaaS सेल्स में आना आसान हो जाएगा। जितना हो सके उतना नेटवर्क करो, लोगों से मिलो, बात करो, SaaS सेल्स को ही दिन भर सोचते रहो एंड जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो उनको खुल के बताओ कि आप ट्रांजिशन लेना चाहते हो एंड आप उनसे सीखना चाहते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करो। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना, बट बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करो। रैंडम किसी भी कंपनी में अप्लाई मत कर दो, किसी को भी अप्लाई मत कर दो, किसी को भी मेल मत कर दो, कहीं पे भी जॉब अप्लाई मत करो। जिस जगह पे आप यूजफुल हो उसी इंडस्ट्री या उसी जगह में अप्लाई करो, उसी कंपनी में अप्लाई करो, तभी जाके आप SaaS सेल्स में आ सकते हैं। ऑलराइट गाइज, ये था स्टेप टू स्टेप गाइड कि आप कैसे किसी और इंडस्ट्री से आके SaaS सेल्स में करियर बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी सवाल है तो आपको पता है कि नीचे कमेंट कर देना है, लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है उसको चेकआउट कर लेना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।